मित्रों, इंडिया मैप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह क्लास डेली करंट अफेयर्स के लिए होती है और आपको बता दें कि हम डेली वीडियो में 15 क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन रखते हैं जो आपके तैयारी को आपके अगले मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको अगर हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। लेकिन आज हम आपको बता दें कि आज हम डेली क्वेश्चन के साथ जो डेली होती है उसको तो दिए हैं, लेकिन आज हम 1 जनवरी के फर्स्ट वीक से 2024 का जितने भी फर्स्ट वीक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो आज डेली हम जो एक वीडियो डालते थे, आज हम डबल वीडियो कर रहे हैं केवल आप लोगों के लिए। तो आज हम इंफॉर्मेटिव और फैक्ट के साथ आपके समक्ष आए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी स्क्रीन पर रहा ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जनवरी को। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया ही गया है, आप लोगों को पता ही होगा। और 3 जनवरी की बात करें तो इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी की बात कर लें तो विश्व ब्रेल दिवस और इसकी थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। और 5 जनवरी की बात कर लें तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया गया। और 6 जनवरी की बात करें तो विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। और असम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो अगला फैक्ट देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फिलॉसफी से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासा। और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो आपको पता ही होगा, अमेरिका। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है? तो आंसर इसमें से मनोज सिन्हा होंगे, ऑप्शन नंबर सी। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को केसर का GI टैग मिला है, ध्यान रखेंगे, डबल स्टार टिक करेंगे। और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार RR स्वैन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है, ध्यान रखेंगे। एक तो किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग मिला है और दूसरा पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। ये दोनों कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। अगला फैक्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर में बांगश वैली फेस्टिवल शुरू हुआ है। और जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला है, ध्यान रखेंगे। 3 GI टैग हाल ही में मिले हैं, एक रामबन के सुलाई शहद को, पश्मीना क्राफ्ट को और केसर को। तीनों जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। और मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन की मेज़बानी जम्मू कश्मीर ही करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितना % कर दिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8.2%। केंद्र सरकार ने, फिर से देखेंगे, केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है।
चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट-2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। और चीन दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट लॉन्च किया है, इसको ध्यान रखेंगे। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। और आपको बता दें कि चीन ने ही सबसे गहरी अनुसंधान केंद्र खोला है, ये भी ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनीश दयाल सिंह को। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। नेशनल एसेंट रिट्रैक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में P संतोष को नियुक्त किया गया है। AIRIA का नया अध्यक्ष शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पंघड़िया को नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद पंघड़िया को। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। और दक्षिणी नौसेना का कमान 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ श्री बी निवास श्रीनिवास को पदभार संभाला है। इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि मोबिल को नियुक्त किया गया है। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा महानिदेशक के रूप में विवेक श्रीवास्तव को मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। और जापान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकंड को पद छोड़ने की घोषणा की है? आंसर होगा बी, डेनमार्क। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हाल ही में किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP नियुक्त किया गया है? आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रश्मि शुक्ला। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा हुआ है। और पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश का महाराष्ट्र पर शीर्ष स्थान पर रहा है। और महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी भी जीती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा फेलिक्स त्सेकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। और इनके फैक्ट देख लेते हैं हम। हिमाचल प्रदेश से जुड़े कुछ। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल बैंक कार्यक्रम शुरू किया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबला योजना शुरू किया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BR कंबोज को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, UAE। और UAE से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने का योजना बना रही है। और प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे।
और दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया है। सीबीएसई यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। और रूस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं और रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है और रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंकिंग भी शुरू करेगा और रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने की निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी भी दी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हासिल किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। और गुजरात से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात ने एक साथ 108 स्थान पर सामूहिक सूर्य नमस्कार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। और चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेटर फाइला ने बॉयम्ब्रेड गुजरात समिट की मुख्य अतिथि होंगे। गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी भी के रूप में उभरा है और दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें से, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू में शुरू हुआ है और श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है। जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और 7 दिसंबर को दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। और भारत से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर ऐरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन निर्वाचित हुआ है और मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। तो अब बस करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया मैप न्यूज़ टुडे।